अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का एक जासूस दुश्मन देश की सेना में अफसर बनकर पूरे 10 साल तक उनके ही सबसे खुफिया राज चुराता रहा, उनके साथ बैठकर हंसता था, उनके साथ खाना खाता था, उनके साथ मीटिंग्स करता था और उसी दौरान हर पल उनके खिलाफ काम करता था, तो शायद आपको ये किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन असली झटका यहाँ नहीं है। असली झटका ये है कि इतनी परफेक्ट, इतनी खतरनाक मिशन आखिरकार खत्म हुआ सिर्फ एक फ़ोन कॉल से। एक छोटी सी गलती जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, और उस इंसान की जिंदगी भी। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की। एक ऐसा नाम जो कभी खुलेआम नहीं लिया गया, एक ऐसा चेहरा जिसे दुश्मन देश में किसी ने असली रूप में नहीं जाना, क्योंकि वहां उसकी हर पहचान झूठ थी और हर सच छुपा हुआ था। यहां तक कि वो खुद भी धीरे धीरे भूल गया था कि वो असल में कौन है। बचपन में वो एक आम लड़का था, लेकिन उसमें एक असाधारण हुनर था। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता था, वो किरदार बन जाता था। उसकी आवाज़ बदल जाती थी, उसका चलना फिरना बदल जाता था, और उसका दिमाग उसी किरदार के हिसाब से सोचने लगता था। और शायद यही वजह थी कि एक दिन कुछ खास लोगों की नज़र उस पर पड़ी और उसकी ज़िंदगी के सामने एक ऐसा रास्ता रख दिया गया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। उसे कहा गया कि देश के लिए काम करना है, लेकिन बिना नाम, बिना पहचान, बिना किसी गारंटी के। अगर सफल हुए तो कोई नहीं जानेगा, और अगर पकड़े गए तो शायद अपना देश भी पहचानने से इनकार कर दे। ये सुनकर भी उसने बिना झिझक हाँ कह दी, और उसी पल उसकी असली जिंदगी खत्म हो गई और एक नई झूठी जिंदगी शुरू हो गई। महीनों तक उसकी ट्रेनिंग चली, उसकी भाषा बदली गई, उसका लहजा बदला गया, उसे एक नई पहचान दी गई, नया नाम दिया गया, यहाँ तक कि उसका धर्म भी बदल दिया गया। और धीरे धीरे वो उस इंसान से दूर होता चला गया जो वो कभी था। अब वो भारत का रविंद्र नहीं था, वो दुश्मन देश का एक नया इंसान बन चुका था, एक ऐसा इंसान जिस पर कोई शक नहीं करेगा। उसे पाकिस्तान भेजा गया, एक ऐसी जगह जहां हर नज़र शक से भरी होती है और हर गलती मौत बन सकती है। लेकिन उसने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, उसने वहां घुलना मिलना सीखा, लोगों का भरोसा जीतना सीखा, और धीरे धीरे उस सिस्टम का हिस्सा बन गया जिसे तोड़ने के लिए उसे भेजा गया था। उसने पढ़ाई की, रिश्ते बनाए, अपने चारों तरफ एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें कोई भी उसे शक की नज़र से नहीं देख सकता था। और फिर एक दिन उसने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन था। वो दुश्मन देश की सेना में भर्ती हो गया। अब खेल अपने असली रूप में शुरू हुआ। दिन में वो उनका अफसर था, उनके साथ बैठता, उनके प्लान सुनता, उनके मिशन का हिस्सा बनता, और रात में वही इंसान भारत की आंखें बन जाता। हर जरूरी जानकारी, हर मूवमेंट, हर रणनीति चुपचाप सीमा के उस पार पहुंचा दी जाती, बिना किसी को भनक लगे। साल बीतते गए, 1 साल, 3 साल, 5 साल, और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। 10 साल तक वो दुश्मन के बीच रहकर उन्हें अंदर से कमजोर करता रहा। उसकी दी हुई जानकारी की वजह से कई बड़े हमले टल गए, कई ऑपरेशन फेल हो गए, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ, क्योंकि वो अब सिर्फ एक जासूस नहीं था, वो उनका भरोसेमंद अफसर बन चुका था। एक ऐसा हिस्सा जिसे हटाना उनके लिए भी आसान नहीं था। लेकिन हर परफेक्ट प्लान में एक छोटी सी दरार होती है, और यहाँ वो दरार बनी एक इंसान, एक कनेक्शन, एक फ़ोन कॉल। भारत ने उससे संपर्क बनाए रखने के लिए एक और एजेंट भेजा, एक छोटा सा लिंक जो इस पूरे मिशन को जोड़कर रखे हुए था। लेकिन वही लिंक सबसे कमज़ोर साबित हुआ। वो एजेंट पकड़ा गया। पहले उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन टॉर्चर वो चीज़ है जो सबसे मजबूत इंसान को भी तोड़ देती है। दिन रात के दर्द, डर और दबाव के बीच आखिरकार उसने एक नाम ले लिया, बस एक नाम, और उसी नाम ने 10 साल की मेहनत को एक पल में ख़त्म कर दिया। अब शक सीधे उसी पर गया। उसे बुलाया गया, पहले सामान्य सवाल, फिर गहरे सवाल, और फिर वो पल आया जब उसे खुद समझ आ गया कि खेल खत्म हो चुका है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और उसी पल से उसकी दुनिया बदल गई। वो अफसर से कैदी बन चुका था। जिन लोगों के साथ वो बैठकर खाना खाता था, आज वही लोग उसे घूर रहे थे, उससे सवाल कर रहे थे और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पूछताछ शुरू हुई, तुम कौन हो, किसके लिए काम करते हो? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। टॉर्चर बढ़ता गया, दर्द बढ़ता गया, लेकिन उसके मुंह से एक भी राज बाहर नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने एक शब्द भी बोला तो सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि कई जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। और फिर शुरू हुआ असली नरक, एक अंधेरी, तंग, सीलन भरी कोठरी जहां न कोई अपना था, न कोई उम्मीद, बस खामोशी और इंतजार। वो इंसान जिसने 10 साल तक अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब अकेला था। उसने कई बार चिट्ठियां लिखीं, अपने देश को, अपने लोगों को, लेकिन जवाब कभी नहीं आया। समय बीतता गया,
उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका हौसला आखिरी सांस तक नहीं टूटा। और फिर एक दिन उसी जेल की 4 दीवारों के बीच बिना किसी शोर के, बिना किसी सम्मान के उसकी सांसें थम गईं। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग कभी सच में खत्म नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, लेकिन जिनकी वजह से इतिहास बदलता है। सोचिए, अगर वो चाहता तो एक सामान्य जिंदगी जी सकता था, नाम, पहचान, परिवार, सब कुछ। लेकिन उसने चुना एक ऐसा रास्ता जहां अंत में सिर्फ अंधेरा था। और इस कहानी की सबसे खतरनाक सच्चाई ये है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे बड़ा मिशन उसी की सबसे छोटी गलती से खत्म हो गया। कभी कभी जंग गोलियों से नहीं हारी जाती, कभी कभी जंग हार जाती है एक छोटी सी चूक से, एक गलत फैसले से, या फिर सिर्फ एक फोन कॉल से। अगर आपको ये वीडियो और देश की सेवा करने वाले पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे अनोखे कंटेंट के लिए।